भारत में ना 1857 क्रांति हारने का एक मुख्य कारण भी था, हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1857 हारने के क्रांति एक मुख्य कारण था भारत में कि कोई अच्छा एक संगठन नहीं था, कोई एक अच्छा मतलब डिसाइड करने वाला नहीं था, एक एकजुट मतलब कोई संगठन होता है कि हाँ कल से हमको लड़ना है, कल ऐसे करना है, कोई था ऐसा संगठन? 1857 क्रांति में कुछ नहीं संगठन था। तो हारने का एक मुख्य कारण भी था कि कोई संगठन नहीं था। कोई मेरठ से कभी लड़ रहा है, कोई बिहार से कभी लड़ रहा है, मतलब एक फिक्स था, एक संगठन रहता है, एक डिसाइड किया जाता है कि नहीं इस दिन से लड़ा जाएगा, ऐसे लड़ा जाएगा, एक मतलब एक योजनाबद्ध तरीका से लड़ा जाता है। कब एक संगठन होता, मतलब क्या होता, कोई संगठन होता, कोई कमेटी होता कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उससे क्या होता, हम लोग जीतने का चांसेस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अंग्रेज भी ये चाह रहे थे कि कोई संगठन हो। इधर से भारत के बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे बड़े लोग, जो बड़े बड़े नेता, ये भी चाह रहे थे कि कोई संगठन होता था। 1857 क्रांति हम लोग जीत जाते, जीतते ना। क्या 1857 हारने के कारण ये नहीं था कि मतलब कि एक मुख्य मतलब एक डिसाइड करने वाला नहीं था संगठन। तो दोनों तरफ से लोग चाह रहे थे कि ये भी चाह रहे थे, कौन, भारत के लोग भी चाह रहे थे कि एक ऐसा संगठन हो जो मतलब हम लोग को मतलब एक एकजुट करे, कुछ भी हो हम लोग को एक मतलब आगे लेकर योजना बनाने में क्या हो मदद करे। और अंग्रेज भी यह चाहने लगे, अंग्रेज भी यह चाह रहे थे क्या कि मेरे पास ऐसा कोई संगठन हो जिससे भारतीय के हर एक्टिविटी का हमको क्या मिले, जानकारी मिले। इसी के थ्रू कांग्रेस, अंग्रेज कौन थे, ए ह्यूम थे, क्या नाम था उनका, ए ह्यूम। ए ह्यूम ने क्या किया, ये भी अंग्रेज थे, ए ह्यूम। तो ये ए ह्यूम जो थे ना, ये पहले भारत में ना भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, मतलब सिविल सर्वेंट थे। कौन, ए ह्यूम। तो ये भी अंग्रेज थे। तो ये जब अंग्रेजों ने मतलब ऐसा विचार आया था मन में कि कोई ऐसा संगठन हो जिसके हर भारतीय की एक्टिविटी का हमको जानकारी मिले। अब भारत के लोग भी चाह रहे थे कि कोई ऐसा संगठन हो जिससे कि हमको पता है मतलब कैसे योजना बनाना है, कैसे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है, क्या कमी है, क्या एथी है, वो हम लोग मतलब बताएं एक संगठन के थ्रू। एक मतलब एक संगठन हो, हर मतलब कुछ हर साल एक मीटिंग हो जिसमें हम लोग डिसाइड करके ये इस साल ये काम होना चाहिए, नहीं होता है। इसीलिए ए ह्यूम थे जो भारतीय प्रशासनिक थे, मतलब सिविल सर्वेंट थे। तो सिविल सर्वेंट भारत में काम किए हुए थे, तो जो भी बड़े बड़े आदमी है, बड़े बड़े नेता है, उनसे इनका क्या था, पहचान था, क्या कि यही काम किए थे। तो ये पहचान था। तो अंग्रेज ये भी चाह रहे थे, भारतीय लोग भी चाह रहे थे। तो ए ह्यूम ने क्या किया ना, 1 मार्च, कब, 1 मार्च, ये पहले ना लोगों को अपने मतलब तरफ आकर्षित किए, भारत के लोगों को, कि नहीं देखिए हम आपके मतलब आप ही के लिए कर रहे हैं, आपके हितैषी हैं, आपके भलाई के लिए हम कर रहे हैं, मतलब ये मतलब ऐसा भरोसा दिलाया। तो ये ह्यूम ने क्या किया ना, 1 मार्च, कब, 1 मार्च 1883 को ना, ये सबसे पहले जान गए थे। कोई भी नेता, अभी भी देखिए नेता सब लोग जानते हैं कि हमको करना क्या, युवाओं को अपने साथ लेना है। मतलब युवा आ गया, तो युवा आ गया तो मतलब थोड़ा एक मतलब अच्छा होता है, जीतने का माहौल ज़्यादा बन जाता है। तो युवाओं ए ह्यूम ने 1 मार्च 1883 को ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जितना भी युवा पढ़ रहे थे उनको एक लेटर लिखे। कौन, ए ह्यूम। बोले कि देखिए आप लोग को आज़ादी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको देखिए आज़ादी के लिए आप भारतीय मतलब भारत में भारतीय राज्य स्थापित करने के लिए आप क्या कीजिए, एक आप एकजुट होइए और उसके लिए लड़िए। मतलब उनको लिखे लेटर, किसको, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जितने युवा पढ़ रहे थे उनको 1 मार्च 1883 को एक लेटर लिखे, जिसमें उन्होंने बताया ना आप अपने आज़ादी के लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए, मतलब आगे आइए, आप युवा हैं, आप लड़िएगा तो ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ेगा। ये किसको लिखे, ये ह्यूम लिखे। किसको लिखे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने युवा थे उनको लिखे। ये लिखे तो इनको लगा कि युवाओं को लगा सच में यार ये मेरे बारे में सोच रहा, नहीं होता है, सही बोल रहा है, भारत का शासन होना चाहिए, हमको आज़ादी मिलना चाहिए, हम गुलामों में नहीं रहना चाहते हैं, मतलब गुलामों में कब तक जकड़े रहेंगे। तो ये ए ह्यूम लिखे, थोड़ा सा अपने तरफ लिए तो उनको लगा हाँ सही बोल रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ किया। उसके बाद क्या किया ना, इनका ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, सिविल सर्वेंट थे। तो इनका दादा भी नरौजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो भी बड़े बड़े नेता थे, उनका पहले से पहचान भी था, किसका, ए ह्यूम का। तो ये भारतीय लोग अभी भी बताए कि भारतीय लोग पहले से चाह भी रहे थे कोई ऐसा संगठन हो जिससे कि हम लोग एक मतलब डिसाइड कर पाए कि क्या करना है भारत में। तो ये गए किसके पास, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनके पास गया और बोले कि देखिए आप एक संगठन बनाइए और संगठन बनाकर आप मतलब अपने आज़ादी के लिए लड़िए, डिसाइड कीजिए कि हमको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले इनके पास गए तो वो लोग मान गए कि सही बोल रहा है ये, अगर ऐसा रहता तो 1857 की क्रांति हम लोग जीत जाते।
तो वो लोग मान गए। फिर ये क्या कहना, 1 मार्च 1883 को खत लिखा, लिखने के बाद 1884 में ना, 1884 में, अब बताइए, पढ़ाए थे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 किसने किया था बता रहे हैं हम। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हुआ था के मैडम वालाटस्की और कर्नल अलकॉट किए थे। रूसी एक व्यक्ति था, एक अमेरिकी था ना। ये दोनों किस लिए किए थे? मतलब कि भारत में भारतीय जो भी हिंदू धर्म में सामाजिक सुधार के लिए किए थे। कहाँ किए थे? अमेरिका में किए थे ना। तो इसी का और ये भी बताया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम, थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक जो है मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मद्रास के अड्यार को बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मद्रास के अड्यार को। ये बताया था ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय 1882 में मद्रास के अड्यार को बनाया गया। मद्रास के अड्यार को बनाया गया, वहाँ एनी बेसेंट बन गया 1893 में। बताए थे ना, ये सब कहानी बताए थे पूरा। तो उसी का नाम, उसी का थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम मुख्यालय कहाँ था? मद्रास के अड्यार में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक मीटिंग हो रहा था, मतलब होता है ना हर साल कि मतलब आगे हम लोग को क्या करना है। 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या हो रहा था? मद्रास के अड्यार में, वहीं ना मुख्यालय था, वहीं इसका हो रहा था मीटिंग, जिसमें कौन भाग लेने गए थे? सब लोग गया था, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ मौर्य जी, बड़े बड़े नेता वहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी के एथी में भाग लेने गए थे। वार्षिक अधिवेशन होता है ना साल में एक बार, हैप्पी बर्थडे, और वही वार्षिक अधिवेशन। तो वो हैप्पी मतलब वार्षिक अधिवेशन हो रहा था किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। 1884 में हो रहा था। तो हो रहा था तो वहाँ बड़े बड़े नेता गए थे। क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत फेमस किसने किया था? एनी बेसेंट ने। क्या 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी विदेश में, लेकिन जब वहाँ अच्छा काम करने लगी तो एनी बेसेंट को ना 1893 में भेज दिया गया। कहाँ? भारत, मद्रास के अड्यार में। बोला गया कि यहाँ से आप थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि उसके बाद ये इतना फेमस होगी कि 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना बनारस में की। वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। उसके बाद इतना फेमस हो गई तो 1916 में ना ये होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। मद्रास में की थी ना, सितंबर 1916 में की थी। सितंबर 1916 में कहा? मद्रास में की थी। और ये इतना फेमस हो गई कि 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया ना। ये बताया था ना, वही थियोसॉफिकल सोसाइटी जिससे कौन जुड़ी थी? एनी बेसेंट। उसका एक वार्षिक अधिवेशन कहाँ हो रहा था? मद्रास के अड्यार में। मद्रास के अड्यार में कब हो रहा था? 1884 में। वहाँ जितने भी बड़े बड़े नेता है उसको निमंत्रण दिया जाता है ना। मान लीजिए अभी बीजेपी का थी हुआ स्थापना, तो जो भी बड़े बड़े नेता उनको बुलाया जाता है क्या आइए, तो इसीलिए दिया गया। सब बड़े बड़े नेता गए, एओ ह्यूम भी वहाँ गए थे। वहाँ गए और भारतीय जो भी बड़े बड़े नेता थे उनसे मिले और बोले कि देखिए आप लोग एक संगठन बनाइए, और संगठन बनाने के बाद क्या कीजिए, आप लोग संगठन बनाइए तो जैसे यहाँ सब लोग मिल रहे हैं वैसे एक संगठन बनाइए जिसका वार्षिक अधिवेशन होगा साल में एक बार। और जिससे क्या होगा ना, आप डिसाइड कीजिएगा कि भारत में क्या कमी है, क्या हमको करवाना है, कैसे हम लोग मतलब आज़ादी लेना है, सब डिसाइड कीजिएगा। कौन बोले? ये हो। तो वो लोग बोले ठीक है, बहुत अच्छा बात है, हम लोग ये चाहते भी थे, इसी वजह से हम लोग 1857 की क्रांति आ रहे हैं। तो बोले ठीक है। ये इसके बाद क्या किए? एओ ह्यूम ना उठे यहाँ से। ये तो दोनों तरफ से थे ना, मतलब अंग्रेज भी चाह रहे थे कि नया संगठन बने जिससे कि हमको भारतीय का खबर मिलता रहे। तो ये एओ ह्यूम उठे वहाँ से। उस समय 1885 में ना कौन था? वायसराय लॉर्ड डफरिन। कौन था? 1884 में रिपन था, लेकिन रिपन हटने के बाद कौन बना? 1885 में डफरिन। तो डफरिन कहाँ था उस समय? शिमला में था। कहाँ था? शिमला में गया होगा किसी काम से। तो एओ ह्यूम गए शिमला में, उससे मिले। किससे? लॉर्ड डफरिन से। बोले कि देखिए आप एक संगठन बनाइए जिससे कि आपको शासन करने में आसानी होगा, जिससे भारतीय की हर खबर मिलेगा, योजनाओं को मतलब जानकारी मिलेगा कि भारतीय लोग क्या चाहते हैं। तो ये बोले तो डफरिन बोले बहुत अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं एक संगठन बनाएगा, हमको पता चलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद डफरिन बोले ना कि ठीक है, ये ऐसे जो बोले सब सही है, आप एक बार चले जाइए इंग्लैंड। वहाँ इंग्लैंड में जाकर आप क्या कीजिए, आप मतलब बताइए कि ऐसा ऐसा करने। तो उसके बाद उठे 1885 में कहाँ चले गए? इंग्लैंड। कौन? एओ ह्यूम। वहाँ जाके महारानी से मतलब जो भी अधिकारी थे उससे बात करके आए, और उसके बाद आके इन सब लोगों लगे ठीक है कीजिए। तो कीजिए। आके इन्होंने ना डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, कांग्रेस का स्थापना कब होगा? 1885 में किया जाएगा। इन्होंने डिसाइड किया कि पूना में एक स्थान, वहाँ के हम लोग एक कांग्रेस का मीटिंग करेंगे, वहाँ कांग्रेस का क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। ये ह्यूम बोले, क्या कि सब राजी हो गया था।
तो किए। उसके बाद लेकिन पूना में ना प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग फैलने के कारण वहां मीटिंग को क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया। इसीलिए फिर कांग्रेस का स्थापना न उठाकर पूना से कहाँ ला गया? मुंबई ला गया। मुंबई में ना एक विद्यालय गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एक किया गया कि इसी में क्या करेंगे हम लोग? कांग्रेस का स्थापना करेंगे। कौन बोले? एओ ह्यूम बोले। उसके बाद बुलाएं सबको कि ठीक है कांग्रेस का स्थापना किया जाए। तो पहला बार कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर कब? 1885 को कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। पुणे में होने वाला था, क्यों नहीं हुआ? वहां प्लेग फैल गया था। ये बुलाए 28 दिसंबर 1885 के कांग्रेस के जितने भी मतलब कांग्रेस की स्थापना करने के लिए वहां एक मीटिंग बुलाए। वहां गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बुलाए और वहां कांग्रेस का क्या किया गया? इसी तरह स्थापना किया गया। मतलब बैकग्राउंड समझ में आया कांग्रेस का स्थापना क्यों किया गया? पहले हम कहानी किस लिए बताए, मतलब समझ में आया कि स्थापना क्यों करवाया गया, कौन चाह रहा था, कौन नहीं चाह रहा था, कैसे स्थापना हुआ, समझ में आया? पहले इतना करते हैं हम लोग याद, फिर पढ़ेंगे आगे। देखिए कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। देखिए कांग्रेस का ना, कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारत में करने वाले पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? कांग्रेस शब्द का प्रयोग पहला बार शब्द का प्रयोग किसने किया था? भारत में बोल रहे हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी किए थे। नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के बहुवृद्ध मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखिए कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम कहाँ के निवासी था? स्कॉटलैंड। एओ ह्यूम कहाँ के निवासी था? स्कॉटलैंड। एओ ह्यूम कहाँ के निवासी था? स्कॉटलैंड। यह रिटायर आईएएस अधिकारी था, सिविल सर्वेंट था, रिटायर सिविल सर्वेंट था। इसे शिमला का संत कहा जाता है। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? शिमला का संत। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? शिमला का संत। शिमला का संत। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? शिमला का संत। एओ ह्यूम ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं को लेटर कब लिखा? 1 मार्च 1883। एओ ह्यूम कलकत्ता में पढ़ने वाले युवाओं को लेटर कब लिखा? 1 मार्च 1883। 1 मार्च 1883। देखिए कांग्रेस का स्थापना करने में जैसे बड़े बड़े नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मतलब बड़े बड़े नेता थे, उनका हाथ था। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ना, उनका भी पहले से एक संस्था था। ये कांग्रेस का स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जब कांग्रेस का स्थापना रहता तो उस स्थापना में क्या वो शामिल नहीं थे। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था कि वो कौन सा व्यक्ति है जो कांग्रेस के स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ था, लेकिन कांग्रेस का स्थापना में वो शामिल नहीं थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ बताएंगे, वो पढ़ाएंगे आगे। मतलब वो अपने से चलेगा, उनका भी वार्षिक अधिवेशन है, इसलिए वो शामिल नहीं हुए। लेकिन उनका सबसे बड़ा हाथ था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। तो बताइए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? कौन कॉलेज? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। देखिए कांग्रेस शब्द का भारत में प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब देखिए ये समझ में आया कहानी, याद हो गया? अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन कब हुआ, कैसे हुआ ना। देखिए कांग्रेस जो है ना, इतना पहले कैसे स्थापना हुआ, उसका बैकग्राउंड था, क्यों स्थापना किया गया, सब पढ़े ना हम लोग। अब देख कांग्रेस का ना फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर। फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। ये होने वाला कहाँ था? पूना में। लेकिन पूना में क्यों नहीं हुआ? प्लेग फैल जाने का। कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई में किस कॉलेज में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत
संस्कृत कहाँ है ये? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। देखिए पहला अधिवेशन जो है ना, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहाँ? मुंबई में। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन ना का अध्यक्ष किसने किया था? WC बनर्जी। WC बनर्जी। WC बनर्जी। कांग्रेस के पहला अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? WC बनर्जी। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ना पहला, जो स्थापना ही था, स्थापना हुआ था, उसी समय अधिवेशन पहला माना गया। कब हुआ? अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। WC बनर्जी थे ना, ये एक मतलब पहला हिंदू भी मान सकते हैं, पहला हिंदू मतलब अध्यक्ष हिंदू थे ना भारत के। जैसे देखिए ये हुआ, इसमें टोटल ना 72 लोग भाग लिए। कितना लोग भाग लिए? कांग्रेस के अधिवेशन में टोटल कितना लोग भाग लिए? 72। जिसमें से ना कितना 39 लोग वकील थे। क्या थे? वकील। 39 लोग वकील। देखिए कांग्रेस का स्थापना पूरा भारत में हुआ था, ये नहीं कि केवल मुंबई के लिए हुआ था, तो पूरा भारत से लोग आए हुए थे। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी से आए हुए थे, मद्रास प्रेसिडेंसी से आए हुए थे, मुंबई प्रेसिडेंसी से आए हुए थे, सब मतलब महानगर वहाँ सब जगह से वहाँ आए हुए थे। तो देखिए टोटल 72 लोग आए हुए थे, जिसमें 39 वकील थे। अगर ये पूछा है टोटल कितने आए थे? 72। ये 39 वकील। अब अगर पूछ देगा कि कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उसमें टोटल 72 आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा किस प्रेसिडेंसी से आए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से। किस प्रेसिडेंसी से? मुंबई से। 72 में ना 38 को मुंबई से आए थे। कहाँ से आए थे? मुंबई से। 38 को मुंबई प्रेसिडेंसी से आए थे। 38 को कहाँ से आए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से। देखिए टोटल इसमें जितना भी भाग लिए थे सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग भाग लिए थे। वो जान रहे थे कि संगठन का होना बहुत जरूरी है, इससे जो भी भाग लिए थे टोटल पढ़े लिखे लोग भाग लिए थे। इसी में ना ये प्रस्ताव किया गया, मतलब इसका तो स्थापना, कांग्रेस का स्थापना अंग्रेजे करवा रहा था, करवाया अंग्रेजे ना, हम कहानी बताए ना। तो इसमें ये प्रस्ताव किया गया कि देखिए टोटल 9 प्रस्ताव पर साइन किया गया। कितने प्रस्ताव पर? 9 प्रस्ताव पर। जिस वजह से सबसे मुख्य बात यह था ना, उसमें यह बताया गया कि कांग्रेस का जहाँ भी वार्षिक अधिवेशन होगा वो साल में तीन दिन का होगा। वार्षिक अधिवेशन साल में 3 दिन का, मतलब वो भी लास्ट दिसंबर में होगा। लास्ट में वो बदल गया था, बताएंगे। मतलब साल में 3 दिन होगा वार्षिक अधिवेशन। जो भी होगा वार्षिक अधिवेशन हर जगह होगा, हर भारत के हर कोना में स्थापित किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि केवल मुंबई में होगा, हर कोना में पारा पारी ले जाया जाएगा। इसमें ये डिसाइड किया गया, इसमें ये भी डिसाइड किया गया ना, कांग्रेस का जहाँ भी अधिवेशन होगा उसका आयोजन स्थल, जो भी स्थान है, वो अंग्रेज मुहैया कराएगा। अंग्रेज आपको देगा स्थान के, यहाँ कीजिए। कौन कराएगा मुहैया? अंग्रेज देगा। ये प्रस्ताव था ना, 9 प्रस्ताव था टोटल। कितने प्रस्ताव पारित हुआ? 9। लेकिन मुख्य बात ये था कि कांग्रेस, ये बताया गया ना कि कांग्रेस का जहाँ भी अधिवेशन होगा उसका आयोजन करने का स्थान कौन देगा? अंग्रेज देगा। ये अंग्रेज देगा ना, तो ये हो गया। समझ में आया पहला अधिवेशन? तो देखिए बताइए कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? नहीं वैसे नहीं, मतलब ये मेन प्रस्ताव ये था ना कि स्थान कौन मुहैया कराएगा? अंग्रेज कराएगा। लेकिन आगे जाकर देखे ना, अभी बताएंगे आगे कहानी, कि आगे देखा ना कि जब अंग्रेज देखा कि हम लोग अपने फायदा के लिए कराए, लेकिन ये तो हम मेरे विरोध में बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो रहा है, इसीलिए 1887 के अंदर अंग्रेज एकदम उसके विरोध होने लगे कांग्रेस का। उसको स्थान नहीं दे रहा। 1888 में इलाहाबाद में था, जिसका कौन कर रहे थे? जॉर्ज यूले कर रहे थे, अंग्रेज। इलाहाबाद में उसको स्थान नहीं दे रहा था। मतलब ये प्रस्ताव पारित किया गया पार्लियामेंट में कि स्थान कौन देगा? अंग्रेज। लेकिन उसमें साफ बदल गया, कि बोला कि नहीं हम स्थान नहीं देंगे, आपको करना है ना आप खरीद के कीजिए। स्थान अगर कोई हम लोग भाड़ा पर ले भी रहे थे तो वो लोग लेने नहीं दे रहा था। लास्ट में बिहार के दरभंगा महाराज थे, वो बोले ना कि हम अपना जमीन दे रहे हैं। जमीन खरीदे, जमीन खरीद के दिए। उसके बाद चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, जिसका अध्यक्ष कौन थी? जॉर्ज यूले के। तो आगे कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे। हाँ तो अभी हमको क्या देखना है, अभी बताएं। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस में ना, कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम। कांग्रेस का स्थापना किसने किया? एओ ह्यूम। कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम किया। एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। वह क्या थे? एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। एओ ह्यूम किए थे ना। एओ ह्यूम ने ना एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेटर कब लिखा? 1 मार्च 1883। 1 मार्च 1883 को। एओ ह्यूम को और दादा नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
भारत का बहुविध किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारतीय करने वाले पहला करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का स्थापना होने वाला कहाँ था? पूना में। लेकिन पूना में क्यों नहीं हुआ? फ्लैग फैल जाने के कारण। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। किस कॉलेज में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसका अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसमें टोटल कितने लोगों ने भाग लिया? 72। जिसमें कितने वकील थे? 40। और कितने सबसे ज्यादा किस प्रेसिडेंसी से भाग लिए? मुंबई। कितना? 38। और बताइए इसमें टोटल कितना प्रस्ताव पारित हुआ? 9। इसमें क्या कहा गया कि कांग्रेस जहां भी अधिवेशन होगा उसका स्थान कौन करेगा? अंग्रेज। लेकिन आगे चलकर क्या हो गए? बदल गए। इसी अधिवेशन में ना, प्रथम अधिवेशन में एओ ह्यूम को ना, एओ ह्यूम को मतलब कांग्रेस का महासचिव चुना गया। कांग्रेस का महासचिव, कांग्रेस का महासचिव एओ ह्यूम को किस अधिवेशन में चुना गया? प्रथम अधिवेशन में। कब हो रहा था? 28 दिसंबर 1885।